में थे। इस समय हम मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी कुमार समीर उर्फ राजा यादव के साथ। आज हम इनसे पूछेंगे कुछ तीखे सवाल। नमस्कार। आंचल जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देता हूँ। कम से कम आप आज राघोपुर के चर्चा का विषय लेकर आज मेरे साथ बैठे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा पहला सवाल कि आपके जाप नेता पप्पू यादव जी का कहना है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बिहार को एशिया का नंबर 1 बना देंगे। इसकी क्या फॉर्मूला है? देखिए, पप्पू यादव जी जो बोल रहे हैं कि एशिया का नंबर 1 बना देंगे, तो उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं और कहीं से कुछ नहीं है। पप्पू यादव जी बोलते हैं, बोलने से पहले वो करते हैं, ठीक है ना। आज पप्पू यादव जी अगर नहीं रहते तो बिहार का क्या हालात होता वो आप लोग को भी मालूम है और पूरे बिहार के जनता को भी मालूम है। तो पप्पू यादव नहीं रहते तो आज कितने घर बेघर हो गए। आज से कुछ दिन पहले की मैं बात बताता हूँ कि बालिका गृह कांड जब मुजफ्फरपुर में हुआ था, उस समय कोई भी नेता जो है सो उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं हुआ, सिर्फ पप्पू यादव उसके लिए लड़े। और आज 2 दिन पहले उसका जो है जांच, सीबीआई का जांच का जो है सो ऑर्डर मिल चुका है। उससे के बाद भगवानपुर में जब चमकी बुखार की बात आती है तो पप्पू यादव ही रहा। 22 एम्बुलेंस लेकर पप्पू यादव पटना से चले थे और हम लोग भगवानपुर में कैंप लगाकर वहाँ के जितने भी मरीज हैं हम लोग उनको दवा, फ्री दवा देने का काम किया और इलाज करवाया। सभी पारस से और दिल्ली से, एम्स से डॉक्टर को बुलवाकर हम लोग ने वहाँ पर कैंप लगाकर इलाज करवाने का काम किया। उसके बाद जब पटना बाढ़ की बात आती है, जब पटना डूब रहा था, सभी नेता अपने घर में थे। सुशील मोदी खुद अपने हाफ पैंट पहनकर और अपने बहन के साथ सिर्फ वो जो है अपने घर से बाहर निकले, लेकिन जनता को एक बार भी नहीं देखे कि मेरा जनता इसमें डूब रहा है। पूरे पटना बाढ़ से त्रस्त था। उस समय पप्पू यादव जी अकेला पूरे बाढ़ में पटना को बचाने का काम किया। जब कोरोना की बात आती है, अभी 2-4 महीना पहले जब कोरोना, अभी भी कोरोना है ही, जब कोरोना की बात आती है तो मात्र पप्पू यादव जितने प्रवासी मजदूर हैं उसको दिल्ली हो, हरियाणा हो, बम्बे हो या कोटा हो, राजस्थान कोटा हो, हर एक जगह बस भेजने का काम किया और वहाँ से लाने का काम किए। बताइए कि वैसे इंसान अगर बोल रहे हैं कि एशिया का नंबर 1 बनाएंगे तो इसमें कहाँ से दिक्कत है? जरूर बनाएंगे वो। आपको लगता है कि 3 साल में कार्य पूरा हुआ? अरे भाई, 3 साल में कार्य पूरा, आज 30 साल पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया। पप्पू यादव जी 3 साल बोल रहे हैं तो वो ऐसे ही थोड़ी बोल रहे हैं। उनके लिए देखिए, आपको बताते हैं, प्रतिज्ञा पत्र जारी किए हैं एफिडेविट के साथ, वो भी हाई कोर्ट से। देखिए, दिखाते हैं, प्रतिज्ञा पत्र हुआ जो पप्पू यादव जी ने बोले हैं कि 30 साल में जो काम नहीं किया है वो मैं 3 साल में करके दिखाऊंगा। अगर नहीं होता है तो हम लोग जो है सो रिजाइन कर देंगे। ये प्रतिज्ञा पत्र है, देख सकते हैं आप, प्रतिज्ञा पत्र है हम लोग का। प्रतिज्ञा पत्र एफिडेविट कोर्ट के साथ है। हमारा दूसरा सवाल, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना चल रही है। नीतीश जी का कहना है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 7 निश्चय योजना पार्ट 2 निकालेगी। इसमें कितनी विकास हुई है? बात आपको हम बताते हैं, वो 7 निश्चय का योजना नहीं है नीतीश जी का, वो घोटाला योजना है जो सिर्फ पूरे बिहार के जनता को ठगने का काम किए हैं। इनका 7 निश्चय योजना जो है वो पूरी तरह से पूरे बिहार में फेल है। मेरे जिस जगह से हम आते हैं, राघोपुर से, जो बिहार के हॉट सीट माना जाता है राघोपुर, जहां से वर्तमान विधायक यहाँ से तेजस्वी यादव भी हैं और मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर विद्युपुर बाजार में नीतीश जी का 7 निश्चय योजना हुआ था, जिसमें नीतीश जी खुद आए थे। आज आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि 7 निश्चय योजना जो हुआ वो पूरी तरह से फेल है। न एक नल का कुप्पी है और न नल है और न उसका जो टैंक जो बनता है वो कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, कहीं पानी नहीं जा रहा है। ये घोटाले के सिवा कुछ नहीं है। 7 निश्चय योजना जो है पूरी तरह से फेल है। आप पार्ट 2 के बात करते हैं तो आपको हम पहले ही बता दिए कि ना मेरे पास MP है ना MLA है। उसके बाद भी हम लोग पूरे बिहार में काम कर रहे हैं। मेरे राष्ट्रीय महोदय वो भी काम कर रहे हैं और उनके सक्रिय कार्यकर्ता पूरे बिहार में जन अधिकार पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो किसान के लिए लड़ते रहते हैं या छात्राओं के लिए लड़ते हैं। पूरे पटना में बाढ़ में जो पानी आया उसके लिए लड़े, चमकी बुखार के लिए लड़े। कौन ऐसा मुद्दा है जिसमें पप्पू यादव के कार्यकर्ता और माननीय सांसद महोदय पप्पू यादव जी जो है सो सड़क पर नहीं उतरे?
सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम किए हम लोग। तो पार्ट 2 क्या, वो पार्ट 3 भी बना सकते हैं पप्पू यादव जी। उनके लिए सब नामुमकिन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मेरा तीसरा सवाल, अगर आप जीतते हैं तो राघोपुर की जनता के लिए सबसे पहला काम क्या कीजिए? देखिए, एक बात आपको हम बताते हैं, राघोपुर की जनता को सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि राघोपुर की जनता बहुत त्राहिमाम में फंसे हुए हैं। जब बाढ़ आती है, कोई भी यहाँ का विधायक रहता है वो एक बार देखने नहीं आता किसी को भी। इस बार भी बाढ़ आया तो सिर्फ राजा यादव और पप्पू यादव जी राघोपुर का दौरा किए बाढ़ का, और उसके बाद कोई नेता नहीं। राघोपुर की आप बात करते हैं कि राघोपुर से जीतने के बाद, जैसे सबसे पहला तो राघोपुर में जितने भी भ्रष्ट नेता हैं, जितने भी भ्रष्ट नेता हैं, उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। राघोपुर से एकदम उखाड़ के उसको फेंक देंगे। राघोपुर में सबसे पहले अगर कोई भी काम करने का काम करेंगे तो सबसे पहले शिक्षा का काम, एक डिग्री कॉलेज छात्राओं के लिए खोला जाएगा, स्वास्थ्य में परिवर्तन लाया जाएगा, युवाओं के लिए, युवा बेरोजगार जो हैं उनके लिए जो है यहाँ पर फैक्ट्रियाँ बैठाया जाएगा। जितने भी राघोपुर के सड़क हैं उनको एक सुंदर सड़क बनाया जाएगा। राघोपुर में एक पार्क बनाया जाएगा। राघोपुर में हम जब जीत के यहाँ से विधानसभा जाते हैं तो एक युवाओं के लिए खेल मैदान बनाया जाएगा। ऐसे बहुत सारे हम लोग का जो डेमो तैयार है। जब राघोपुर हम विधानसभा पहुँचेंगे तो राघोपुर को एक, कुछ दिन पहले राघोपुर के बारे में एक नेताजी बोले थे कि राघोपुर को हम अथी बना देंगे, क्या बोलता है उसको, ऊपर बिहार के बोले थे। लेकिन हम आपको बताते हैं, जिस समय हम विधानसभा जाने का काम करेंगे राघोपुर से, तो राघोपुर में कोई भी तरह का त्रुटि नहीं रहेगा। राघोपुर के एक सुंदर, जो राघोपुर के जनता को चाहिए वो राजा यादव राघोपुर के जनता को देने का काम करेगा। बुजुर्ग के लिए सबसे बड़ी बात है कि वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी किया जाएगा। बुजुर्गों के लिए जो है सो कुछ जगह पर जो है सो बैठने के लिए उनके लिए आश्रम बनाया जाएगा कि कम से कम बैठ के वहाँ दिन गुजार सकें। उनके लिए सेवा किया जाएगा। मेरी सरकार आएगी तो कम से कम 4-5 पंचायत पर एक एम्बुलेंस दिया जाएगा कि कम से कम किसी को दिक्कत ना हो। तेजस्वी जी कहते हैं कि उनके नानी का घर राघोपुर डियर में है, आपको पता है कहाँ है? अच्छा, बड़ी हंसी आता है कि जब उनका घर राघोपुर में जब बोले थे बनाने के लिए तो वो खोज रहे हैं जनता, तो वो भी नहीं मिला। उनके नानी का घर उनका यहाँ, उनका घर गोपालगंज और उनके नानी के घर दियर में किनके यहाँ है? अब तो उन्हीं से ना आप लोग पूछिएगा। नानी का घर उनका दियारा में कहाँ पे है, वहाँ के जनता से पूछे कि तेजस्वी जी का नानी का घर कहाँ है, और उनसे आप सवाल कीजिए ना कि आपके नानी के घर कहाँ है, उनके नाना का नाम क्या है, उसके मामू का नाम क्या है, उसके मेरा भाई का नाम क्या है। तेजस्वी से पूछिए उनसे, तब हम बताएंगे। हमको तो नहीं लगता है कि उनके नाना का घर और मामू का घर है। ये सब चुनावी फंडा बना रखा है, जनता को ठगने का काम कर रहा है। 5 साल और 15 साल, इतना दिन से 30 साल से ठगने का काम किया राघोपुर के जनता को ना। तो ये लोग यही बोलेगा ना कि मेरा नानी का घर राघोपुर में है, और बोलेगा क्या चीज़ कि विद्युपुर में हम घर बना के रहते हैं। तो कहाँ घर है सो आप लोग देखिए, खोजिए, आप जाके पूछिए जनता से कि तेजस्वी यादव जी का घर कहाँ है। लेकिन वो तो दावा करते हैं। अरे दावा करते हैं भैया कि मेरा नानी का घर यहाँ है, चाहे यहाँ घर बना है, तो प्रैक्टिकल आपको देखने का चीज़ है ना कि उनके विद्युपुर में कहाँ पे घर है, या राघोपुर में उनके नानी का घर कहाँ है, उनके मामा कौन है। ये तो देखने का और समझने का और बूझने का चीज़ है। अब मुँह से हम बोल देंगे कि राघोपुर में मेरा जो है सो हम बोल देंगे कि राघोपुर में मेरा नानी का घर है, मेरा राघोपुर में नानी के घर रहबे नहीं करेगा, हम ज़बरदस्ती बोल देंगे। राघोपुर का बेटा तो हम है ना, राजा यादव राघोपुर का बेटा है ना, राघोपुर का बेटा तो राजा यादव है। वो तो गोपालगंज से आके यहाँ पर सीट पे बैठे हुए हैं और यहाँ के जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। आज तक राघोपुर में किसी तरह का काम आप बतला दीजिए अपने 5 साल में जो आप काम किया होगा। वो नानी का घर और नाना का घर करते रहे। इस बार जनता करारा जवाब देने जा रहा है, और उनका घर भी जो है विद्युपुर में जनता खोज रहा है कि कहाँ है, लेकिन मिल नहीं रहा। आप लोग लेकिन उससे पूछिए कि आपका राघोपुर में घर कहाँ है और आपका ननिहाल राघोपुर में कहाँ है, ये पूछिए उनसे। मैं आपको कहना चाहता हूँ
अब जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? और आपकी चैनल बहुत अच्छा चैनल है और जनता इस चैनल के सामने आकर अपना रूबरू करे, जनता का सवाल पूछे, नेता के बारे में पूछे। आप जनता से पूछिए उससे कि आपके लिए राघोपुर के लिए कौन सा नेता अच्छा है। और मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद।